दोस्तों, ये कहानी है कानपुर से। कानपुर के एक कॉलेज में काम्या ने एडमिशन लिया। काम्या कानपुर के पास ही एक गांव से आती है और काम्या बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी होती है। वो हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करना जानती है। किसी भी चीज़ के लिए वो कभी मना नहीं करती। किसी भी चीज़ के लिए उसको ये नहीं लगता कि ये काम मेरे से नहीं होगा। आपने देखा होगा, जनरली काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर काम के लिए चैलेंज लेने के लिए तैयार रहते हैं। काम्या का नेचर बिल्कुल ऐसा ही था। जब काम्या ने कानपुर के कॉलेज में एडमिशन लिया तब उसके वहाँ कोई भी दोस्त नहीं थे। उसके स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन बहुत ही मुश्किल के साथ निकले थे। उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा था। उसने पीजी में रूम लिया था और उसकी जो रूममेट थी उसका बिहेवियर में कुछ अच्छा नहीं था। काम्या की जो रूममेट थी उसका नेचर भी कुछ खास नहीं था। उसका नेचर काम्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। काम्या सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन बहुत मुश्किल से गुजरे थे। उसके बाद काम्या के धीरे धीरे दोस्त बनना शुरू हुए और उसने इस कॉलेज के कई सारे लोगों से दोस्ती करी, जिनमें से उसके 4-5 कुछ खास दोस्त थे। काम्या का अब इनके साथ ही डेली कॉलेज जाना था और डेली वापस आना। ये सारे लोग एक ही पीजी में रहते थे और इन लोगों की जो दोस्ती थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। जिस पीजी में काम्या रहती थी उसके जस्ट बराबर में ही एक कॉलोनी थी। वो कॉलोनी बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। वहाँ पर जो घर बने हुए थे बिल्कुल वीरान पड़े हुए थे। काम्या डेली उसके आगे से निकलती थी। उसके जो दोस्त थे वो भी डेली उसके सामने से निकलते थे। काम्या और उसके फ्रेंड्स इस कानपुर शहर में बिल्कुल अकेले थे। वो किसी को जानते ही नहीं थे, ना ज़्यादा वहाँ के बारे में उनको कोई भी जानकारी थी। काम्या और उसके फ्रेंड्स डेली पीजी से कॉलेज और कॉलेज से पीजी, सिर्फ इतना ही उनका बाहर निकलना होता था। जब काम्या पीजी में शिफ्ट हुई थी तो उसने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना था कि पीजी के जो पीछे कॉलोनी है वो बहुत ज़्यादा श्रापित है। वहाँ लोगों का आना जाना बिल्कुल मना है। वहाँ बहुत सारी नेगेटिव एंटिटीज़ हैं। वो जो कॉलोनी है वो किसी शमशान घाट से भी ज़्यादा श्रापित है। शमशान घाट से भी ज़्यादा डरावनी है। तो वहाँ पर आना जाना बिल्कुल मना है। काम्या को ये सारी बातों पर यकीन नहीं था। वो इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती थी। उसने अपने दोस्तों से पूछा तो दोस्तों ने भी सेम वही बात उसको बताई कि हाँ यार, हमने भी इसके बारे में यही सुना है और वहाँ वाकई में किसी को हमने कभी भी आते जाते नहीं देखा। उस कॉलोनी का जो मेन डोर है, मेन गेट है, वो हमेशा लॉक रहता है और वहाँ अभी तक कोई भी अंदर नहीं गया। फिर काम्या के दोस्त काम्या को बोलते हैं, यार हमें क्या करना, हम यहाँ सिर्फ पढ़ने आए हैं और हमें सिर्फ अपनी उन्हीं चीज़ों से मतलब होना चाहिए। आसपास क्या हो रहा है हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम्या ने बोला कि हाँ यार, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो और इसी के साथ ये सारे लोग कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज से जब ये लोग वापस अपने पीजी के लिए आते हैं तो काम्या को ना, जब भी वो उस कॉलोनी के सामने से निकलती थी ना, उसे बहुत अजीब सा फील होता था। बहुत नेगेटिविटी सी उसको फील होती थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो इन सारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। इस वजह से काम्या इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देती थी। वो हमेशा जब भी उसके सामने से निकलती थी हमेशा उस कॉलोनी की तरफ देखती ज़रूर थी कि वहाँ कुछ ऐसा उसे दिख जाए जिससे कि वो इन सारी बातों पर यकीन करना शुरू कर दे। लेकिन वहाँ उसे सिर्फ वीरानी, सुनसान और इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता था। एक दिन काम्या कॉलेज से लेट निकली। वो थोड़ा सा पढ़ाई करने के चक्कर में अपनी लाइब्रेरी के लिए निकल गई थी। वहाँ लाइब्रेरी में काफ़ी देर तक उसने बैठकर बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ी, जिसकी वजह से काम्या कॉलेज से काफ़ी लेट निकली। काम्या के जो फ्रेंड्स थे वो ऑलरेडी पहले ही निकल चुके थे। जब काम्या वहाँ से निकली, उस कॉलोनी के सामने आई तो अचानक से उसे वहाँ कुछ आदमी नज़र आते हैं, कुछ लोग नज़र आते हैं। अब वो ये समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग अंदर गए कैसे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर ना एक
मतलब होता था उसे कि सारी चीज़ें वो कर सकती है और उसे किसी भी चीज़ से कोई परवाह नहीं थी। उसने फटाफट से अपनी साइकिल साइड में खड़ी करी और वो तुरंत उस कॉलोनी के अंदर एंटर कर जाती है। उस कॉलोनी का जो गेट था वो आज खुला हुआ था। काम्या ने सोचा कि क्यों ना इसी बहाने से, इन लोगों के बहाने से मैं भी अंदर जाके देखूं अंदर ऐसा है क्या जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को आना जाना मना है, और अगर यहाँ पर वाकई लोगों का आना जाना मना है तो ये सारे लोग अंदर क्या कर रहे हैं, इन सारे लोगों को अंदर परमिशन किसने दी जाने की। जब वो अंदर एंटर करती है तो वहाँ जो सारे लोग थे वो काम्या को एक तरफ से देखने लगे। काम्या ने बोला कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ तो आना सबका मना है, तो आप लोगों को अंदर एंट्री किसने दी, आप लोग अंदर कैसे आए। वो सारे लोग काम्या की तरफ देखकर बोलते हैं, हम यहाँ बहुत टाइम से आते जाते रहते हैं, लेकिन हमने पहली बार तुम्हें यहाँ देखा है। यहाँ पर कुछ लोगों की डेथ हुई है जिनकी बॉडीज को हम यहाँ तलाश कर रहे हैं। काम्या ने बोला कि किसी की डेथ हुई है, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है, यहाँ तो कोई आता जाता ही नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ किसी की डेथ हो गई और आसपास किसी को पता ही नहीं चला। वो जो लोग थे वो काम्या की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और बोलने लगे, लोगों को ये लगता है कि यहाँ आना जाना मना है, लेकिन हम यहाँ आते जाते हैं, हमें तो आज तक किसी ने नहीं रोका, हमें तो यहाँ आने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इसी रीज़न से जब हमें पता चला कि यहाँ पर कुछ लोगों की डेथ हुई है तो हम उन्हें ढूंढने के लिए चले आए। ये जो लोग थे ये 4 थे, इनमें 2 लेडीज थी और 2 जेंट्स थे, और ये काम्या की तरफ एक टकटकी लगाए घूरे जा रहे थे। काम्या ने जब उनकी बात सुनी तो काम्या सोचने लगी कि यार मैंने अभी तक यहाँ पर जितनी भी बातें सुनी सबने यही बोला कि इसके अंदर जाना मना है, तो ये लोग कैसे अंदर आ गए। उसने बोला कि मैं तो पहले ही कहती थी ऐसा कुछ होता ही नहीं है, जो यहाँ के आसपास के लोगों को लगता है कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज हैं। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रही थी। काम्या बोलती है, चलो ठीक है, आप लोग यहाँ जो भी ढूंढने आए आप ढूंढिए और मैं यहाँ से जा रही हूँ। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। और काम्या इतना कहकर वहाँ से बाहर आ जाती है और वो अपने पीजी पहुँच जाती है। पीजी में पहुंचकर उसके दोस्त उससे पूछते हैं, काम्या आ गई, तुमने आज बहुत लेट कर दिया आने में। काम्या ने बोला, हाँ यार आज मैं थोड़ा सा लाइब्रेरी चली गई थी, उसके बाद जब मैं घर आ रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो कॉलोनी है कुछ लोग थे वहाँ जो खड़े हुए थे। जब मैं अंदर गई तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की डेथ हुई है जिसकी वजह से वो उन लोगों को यहाँ ढूंढ रहे हैं। काम्या के फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार तू कैसी बात कर रही है, वो कॉलोनी में जाना तो सबका मना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ कोई हो। कि अरे यार तुम लोग कैसी बात कर रहे हो। काम्या ने बोला, मैं अभी खुद वहाँ होकर आई हूँ, उन लोगों से मिली भी हूँ और उन लोगों ने क्लियर मना किया है कि यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोगों का आना जाना मना है, बट हम तो यहाँ रेगुलर आते जाते हैं। काम्या के फ्रेंड्स ने जब ये बात सुनी तो वो लोग बोले कि अरे यार कुछ भी मत फेंक, फालतू की बात मत कर। काम्या ने बोला कि ठीक है, अगर तुम लोगों को मजाक लग रहा है तो तुम लोग खुद जाओ और खुद वहाँ देख कर आओ, वो लोग अभी भी वहाँ पर मौजूद होंगे। काम्या के दोस्त बोले, नहीं नहीं भाई, हम क्यों जाने लगे, हम तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। लेकिन उन्हीं दोस्तों में से 2 दोस्त ऐसे थे, उन्होंने काम्या को उकसाया, उसको बोला कि अच्छा चल ठीक है, तू अपनी बात को अगर प्रूफ कर सकती है तो तू हमारे सामने जाकर दिखा, तब हम तेरी बात पर यकीन करेंगे। मतलब एक तरीके से उन्होंने काम्या को चैलेंज किया। और जैसा मैंने शुरू से ही बताया था, काम्या काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक थी, वो हर काम को ये सोचती थी कि वो सब कुछ कर लेगी। उसने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने के लिए निकल गई। काम्या के जो बाकी के दोस्त थे उन्होंने काम्या को मना किया कि नहीं यार, क्यों फालतू के रिस्क ले रही है, क्यों फालतू के झमेले में पड़ रही है। लेकिन काम्या ने अब किसी की भी एक भी बात नहीं सुनी और वो उस कॉलोनी के पास चली गई। जैसे ही वो उस कॉलोनी के पास पहुंची वो अपने दोस्तों से कहती है, चलो आओ तुम भी अंदर चलो। काम्या के दोस्तों ने क्लियर मना कर दिया कि हम अंदर नहीं जाएंगे, हम यहीं तेरा वेट कर रहे हैं। काम्या अंदर गई। अंदर वो लोग अभी भी वापस वहीं खड़े हुए थे, वो लोग किसी को ढूंढ रहे थे। काम्या ने बोला, आप लोग अभी तक यहीं हैं, क्या आपको बॉडीज नहीं मिली। उन चारों लोगों ने बोला कि नहीं, अभी हमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हम तलाश अपनी पूरी जारी रखेंगे। वो लोग काम्या को बोलते हैं कि चलो अच्छा है, अगर तुम आ गई हो तो तुम भी हमारी हेल्प कर दो, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही काम आसान हो जाएगा। काम्या बहुत खुश हुई। काम्या ये सोच रही थी कि चलो अच्छा है, मैं किसी की हेल्प कर पाऊंगी। काम्या भी उनके साथ उन बॉडीज़ को ढूंढने लगी और वो जो बॉडीज़ ढूंढ रहे थे वो बच्चों की बॉडीज़ थी।
जब काम्या ऊपर नीचे आसपास सारी जगह देखा तो वो फटाफट से ग्राउंड फ्लोर पर जाकर रुकती है। वहाँ पर वो लोग भी खड़े थे और काम्या को नज़र आता है एक बहुत बड़ा पानी का तालाब जैसा। काम्या ने बोला कि यहाँ इतना सारा पानी क्यों है? तो वो लोगों ने बोला पता नहीं, काफ़ी टाइम से यहाँ पर ये तालाब सा बना हुआ है। मतलब एक बहुत बड़ा तालाब नहीं था, बट एक छोटी सी जगह थी जहाँ बहुत सारा पानी था। काम्या ने फटाफट से उस जो पानी था उसके अंदर झांकने की कोशिश करी, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं था। उसने झांकने की कोशिश करी तो उसे अचानक से नज़र आता है एक बच्चे का पैर। काम्या बोलती है कि जो कुछ भी है वो इसके अंदर ही है, मुझे बॉडी मिल गई है। जैसे ही काम्या ने वहाँ से फटाफट से वो बॉडीज़ को निकालना शुरू किया तो एक के बाद करके वहाँ से 5-6 बॉडीज़ निकल आई, जिनमें से 4 बॉडीज़ सेम उन लोगों जैसी थी जो कि वहाँ पर मौजूद थे, जो लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे। जो मैंने आपको बताया था, 2 लेडी और 2 जेंट्स जो वहाँ खड़े हुए थे, 4 बॉडीज़ उनकी थी। उनका चेहरा हूबहू मिलता था। जब काम्या ने उनकी तरफ और उन बॉडीज़ की तरफ देखा तो बहुत ज़्यादा दंग रह गई, हैरान रह गई, वो डर गई, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन साथ ही उसमें 2 बच्चे और भी थे जो कि वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके रोने की आवाज़ आ रही थी। कॉलोनी के अंदर मौजूद एक घर के अंदर से उन बच्चों की आवाज़ आ रही थी। ये जो घर था, इसी में ये सारी कहानी, इसी में ये सारी चीज़ें हो रही थी। और वो जो 4 लोग काम्या की तरफ देख रहे थे वो अब काम्या को देखकर मुस्कुरा रहे थे। काम्या इतनी ज़्यादा फ्रीज हो चुकी थी कि वो ना तो वहाँ से हिल पा रही थी, ना आगे चल पा रही थी। काम्या इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। काम्या कैसे भी करके वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन वो भाग नहीं पाई। और वो उसी जो तालाब में मैंने आपको बताया जो पानी भरा हुआ था, वो उसी के अंदर धंसती हुई चली जा रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। काम्या के दोस्त जो बाहर खड़े हुए थे उन्हें उसकी आवाज़ क्लियर नज़र आ रही थी, क्लियर सुनाई दे रही थी। वो जैसे तैसे करके हिम्मत करके उस गेट के क्रॉस करके अंदर गए तो वहाँ से देखा कि काम्या वहाँ पर बेहोश पड़ी थी और उसकी आधी जो बॉडी थी वो मिट्टी के अंदर गड़ चुकी थी। काम्या के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने फटाफट से अपने पीजी में फ़ोन किया और वहाँ से कई सारे लोगों को बुलाया। वहाँ पीजी के जो हेल्पर थे वो सारे लोग आए और जैसे तैसे करके काम्या को वहाँ से निकाला गया और उसको ले जाया गया। जब काम्या पीजी पर पहुँची, उसको डॉक्टर बुलाया गया, उसका ट्रीटमेंट कराया गया और काम्या ने सारी बातें उनको बताई, जो कि बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। ये सारी बातें सुनने के बाद लोगों को अब बिल्कुल यकीन हो गया था कि वाकई वहाँ पर बहुत सारी एंटिटीज़ हैं। काम्या ने पूछा ऐसा यहाँ क्या हुआ था, मुझे समझ नहीं आया। काम्या को अभी तक इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन एक झटके ने, एक रात ने काम्या के साथ वो सारी चीज़ें कर दी कि वो इन सारी चीज़ों पर यकीन करने लगी। काम्या के जो पीजी का ओनर था उसने वहाँ पर सारी बातें काम्या को और उसके फ्रेंड्स को बताई कि एक्चुअल में उस कॉलोनी में, उस घर में क्या हुआ था। उसने बताया कि ये जो 4 लोग हैं, इनके 2 बच्चे थे और चारों लोग और दोनों बच्चे बहुत अच्छे से इस घर के अंदर रहते थे। वो जो दोनों जेंट्स थे वो दोनों भाई भाई थे और वो जो दोनों लेडीज़ थी वो दोनों उनकी वाइफ थी और उनके 2 बच्चे थे। बहुत अच्छे से इस घर में रहते थे। इनके जो पड़ोसी थे, इनके साथ इनकी किसी बात पर झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि रात के समय उनके पड़ोसियों ने इनके घर में आग लगा दी और इन लोगों की इस घर में डेथ हो गई, जिसकी वजह से ये 6 के 6 लोग इस घर के अंदर जलकर मर गए। ये चारों और इनके दोनों बच्चे। ये जो 2 बच्चे हैं, इनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली थी। मतलब या तो वो पूरी तरीके से जल चुके थे या कुछ भी, मतलब किसी को भी इनकी बॉडी नहीं मिली थी। और बाकी के जो 4 लोग थे, इनकी बॉडीज पुलिस को मिल गई थी। तब से ये जो कॉलोनी है, यहाँ पर लोगों के रोने की आवाज़, बच्चों के रोने की आवाज़, हंसने की आवाज़, किसी के घूमते हुए, वॉक करते हुए, किसी को, मतलब बहुत तरीके से ये लोग यहाँ नज़र आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो आसपास के लोग थे सब अपना अपना घर छोड़कर अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो गए। तब से इस कॉलोनी को लॉक लग गया और यहाँ पर लोगों का आना जाना बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से ये कॉलोनी शापित हो गई। यहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ का इतना ज़्यादा वास हो गया, इतनी ज़्यादा वो रहने लगी कि यहाँ पर नॉर्मल इंसान का जाना मुश्किल हो गया।
लेकिन काम्या, जो गलती तुमने आज करी है, आगे से कभी भी ऐसी कोई गलती मत करना। और ये इंसिडेंट ने काम्या का जो नेचर था बिल्कुल बदल दिया था। वो अब किसी भी बात को सीरियस नहीं लेती थी, वो हर चीज़ को मजाक में टाल देती थी, वो किसी भी चैलेंज को अब एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो इस तरीके से दोस्तों, ये जो कहानी है आज ख़त्म होती है। मिलते हैं हम आपसे एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।